औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह काफिरून का तर्जमा करेंगे। इस सूरत में बुनियादी तौर पर शिर्क से बेजारी और एक अल्लाह की इबादत का ऐलान है। इसकी टोटल 6 आयत हैं और उसमें तकरीबन 8 दफ़ा एक ही लफ्ज़ आइन बे दाल मुख्तलिफ शक्लों में बार बार रिपीट हुआ है, जैसे आबुदू, ताबुदूना, आबिदुम, अबद्दुम वगैरह। तो सूरत का तर्जमा करने से पहले इस एक लफ्ज़ का मायने समझ लेते हैं। आइन बे दाल अबदा याबुदू, इस मादे में 2 मफहूम शामिल हैं, एक इबादत और दूसरा गुलामी। इबादत से मुराद है कुछ मखसूस काम जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, और इन सारे कामों को करने के कुछ औकात और शराइत होती हैं, जैसे फजर की नमाज सुबह सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है और उसके 6-7 घंटे के वक्फे के बाद ज़ोहर का वक्त आता है। इसी तरह रोज़े पूरे साल में 1 महीने रमज़ान में फ़र्ज़ हैं और ज़कात भी पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा अदा की जाती है। अब इस लफ्ज़ के दूसरे मफहूम की तरफ चलते हैं, जो है गुलामी। जैसे आपने अब्दुल्ला का लफ्ज़ सुना होगा, उसका मतलब होता है अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। और गुलामी से मुराद होता है कि सारा वक़्त अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में रहना, यानी गुलाम के लिए कोई ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होती। जिस वक़्त उसके मालिक ने आवाज़ दी, जो काम कहा उसे करना पड़ेगा, जो कपड़े मालिक देगा वो वही पहनेगा, और जो खाना मालिक ने दिया वो वही खाना खाएगा। यानी 24 घंटे वो अपने मालिक की खिदमत और उसका हुक्म मानने का पाबंद होता है। तो इस तरह इबादत का मफहूम हुआ कि सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद जो 5-6 घंटे दरमियानी वक्फा आता है ज़ोहर से पहले, उस सारे वक्त में भी अल्लाह की फर्माबरदारी में रहना, गुनाहों से बचना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। ये नहीं कि नमाज अदा कर ली तो फ़र्ज अदा हो गया, अब चाहे वो झूठ बोले, धोखा दे, दूसरों पर जुल्म करे या गीबत करे, और जब ज़ोहर की अजान हो तो जाकर नमाज पढ़ ले। मतलब ये है कि इबादात के दरमियान में जो वक्फा है उसमें भी अल्लाह के बारे में कॉन्शियस रहना, उसकी नाफरमानी और नाराज़गी से बचना और उसके हुक्मों को मानना। तो ये है आइन बे दाल अबदा के लफ्ज़ का मायने। तो आइए अब सूरत के तर्जमे की तरफ चलते हैं। इसकी पहली आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आप कह दें, ऐलान कर दें, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, यानी काफिरों को अच्छी तरह क्लियर कर दें, उन्हें बता दें। ला आबुदु मा ताबुदून, कि नहीं मैं इबादत करने वाला जिनकी तुम लोग इबादत करते हो, यानी जिन बुतों को तुम पूजते हो उनकी मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम सब लोग इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ, जिसके अहकामात मैं मानता हूँ, तुम लोग उसको मानने वाले नहीं हो, उस एक अल्लाह को। वला अना आबिदुम मा बद्दुम, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ उन बुतों की जिनको तुमने पूजा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। अब ये आयत नंबर 3 जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है, और एक बात बार बार रिपीट उस वक्त की जाती है जब उसमें जोर पैदा करना हो, ताकि अगला बंदा अगर उसने पहली दफा मिस कर लिया है तो वो दूसरी दफा उसको सुन ले। तो वला अंतुम आबिदूना, और ना तुम सब लोग इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी जिस अल्लाह को, एक अल्लाह को मैं मानता हूँ, तुम लोग उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। और फिर आखिरी आयत में काफिरों से एक किस्म का ऐलान बरात है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारा जिंदगी गुजारने का तरीका, और मेरे लिए मेरा जिंदगी गुजारने का तरीका, मेरा दीन, यानी जो कुछ मैं करूँगा उसकी जजा या सज़ा मुझे मिलेगी और तुम्हारे अमाल की सज़ा और जजा तुम्हारे सामने आएगी। तो ये था हमारा सूरह काफिरून का तर्जमा। अब अपने लेसन को कंप्लीट करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।